हाय फ्रेंड, मैं राहुल कुमार विश्वकर्मा आपका अपना यूट्यूब चैनल मिशन जीके जीएस में स्वागत करता हूं। हम लोग मुग़ल वंश के बारे में पढ़ रहे थे और पिछले वाला वीडियो में हम लोग बाबर के बारे में पढ़ चुके हैं कि भारत में कैसे मुग़ल वंश का स्थापना हुआ था। बाबर के द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग उसी को आगे पढ़ते हुए हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे कि भारत में कैसे हुमायूं अपना शासन चलाता है। इससे पहले हम लोग बाबर के बारे में 2 वीडियो उसके पढ़ चुके हैं। आप जाके वहाँ से प्लेलिस्ट से या डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख लें। आपको इस वीडियो को समझने में काफ़ी आसानी मिलेगा क्योंकि वो दोनों वीडियो हम लोग क्रम से पढ़े हैं और आज इसका मुग़ल वंश का तीसरा वीडियो है हुमायूं के बारे में। इस वीडियो के PDF का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप जाके वहाँ से इसे डाउनलोड कर लें। वीडियो में अंत तक बने रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपना जो भी डाउट है वहाँ पूछें, आपको वहाँ पे बताया जाएगा। चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए हम लोग हुमायूं के बारे में देखते हैं कि हुमायूं अपना साम्राज्य मुग़ल वंश को आगे कैसे बढ़ाता है, क्योंकि बाबर तो इसका स्थापना किया था लेकिन उसे भारत में अस्थायी रूप से नहीं कर पाया था। चलिए हुमायूं को फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। हुमायूं एक मुग़ल शासक था। कैसा शासक था? तो मुग़ल शासक था। चलिए सेकेंड पॉइंट देखते हैं। बाबर के 4 बेटे थे। कितने बेटे थे? 4। हुमायूं जिसमें सबसे बड़ा था। कैसा था? सबसे बड़ा बेटा था। बाबर ने इसे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। बाबर जब जीवित था तो उसी समय इसे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। किसे? हुमायूं को। और हुमायूं के बारे में देखते हैं यहाँ पे हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट। हुमायूं ने सर्वप्रथम राजा बनने के बाद सबसे पहले कलिंजर पर आक्रमण किया था। यहाँ से हर एक एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कि हुमायूं राजा बनने के बाद सर्वप्रथम किस पर आक्रमण किया था? तो कलिंजर पर आक्रमण किया था। किस पर? कलिंजर पर। और कब किया था? तो 1531 ईस्वी में यह आक्रमण किया था। उस समय कलिंजर का शासक कौन था? तो प्रताप रुद्रदेव था। कौन? प्रताप रुद्रदेव था, जिससे हुमायूं ने संधि कर लिया था। सबसे बड़ा गलती हुमायूं यही करता था कि जो जिस किले पर आक्रमण करता था, चाहे जिस राज पर आक्रमण करता था, तो उससे वह संधि कर लेता था। क्या संधि कर लेता था? उसे पूर्ण रूप से अपने कब्जा में नहीं लेता था। प्रताप रुद्रदेव से संधि करने के बाद वह चुनारगढ़ के किले को घेरा बना लेता है। किस किले के? तो चुनारगढ़ के किला था, वहाँ पे 1532 ईस्वी में घेरा बना लिया था हुमायूं ने। यहाँ पर भी यही गलती करता है कि वह शेर खां से संधि कर लेता है और इसी का बहुत बड़ा नुकसान हुमायूं को चुकाना पड़ता है कि चौसा का युद्ध और बेलग्राम के युद्ध में हुमायूं को फिर शेर खां से हारना पड़ता है। चलिए आगे हम लोग हुमायूं के बारे में देखते हैं। हुमायूं ने भारत में 4 बड़े युद्ध लड़े थे। कितने? 4। पहला युद्ध दोहरिया का युद्ध। दोहरिया का युद्ध 1532 ईस्वी में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1532 ईस्वी में हुमायूं और महमूद लोदी के बीच में यह युद्ध लड़ा गया था, जिसमें हुमायूं विजयी हुआ था। कौन? हुमायूं विजयी हुआ था। यही महमूद लोदी के बीच बाबर ने घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में लड़ा था। कब? 1529 ईस्वी में यह युद्ध लड़ा गया था महमूद लोदी और बाबर के बीच में, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। दोहरिया के युद्ध जीतने के बाद हुमायूं ने एक चौसा का युद्ध बहुत महत्वपूर्ण लड़ा था। कौन सा युद्ध? चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में लड़ा गया था हुमायूं और शेर खां के बीच। यही शेर खां जिसे वो संधि कर लिया था 1532 ईस्वी में, वही सबसे बड़ा गलती किया था हुमायूं ने। शेर खां इसमें विजयी हुआ था। अगर उस समय यह घेराबंदी किया था और उस समय संधि नहीं करता हुमायूं, तो आज इसे चौसा के युद्ध में इसे हार का सामना नहीं करना पड़ता। इसी युद्ध के बाद शेर खां ने शेर शाह की उपाधि धारण की थी। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि शेर शाह को पहला तो शेर खां के नाम से जाना जाता था। तो हर एक एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि किस युद्ध को जीतने के बाद शेर खां ने शेर शाह की उपाधि धारण किया था? तो ये चौसा का युद्ध। कौन सा युद्ध? चौसा का युद्ध। ये 1539 ईस्वी में लड़ा गया था हुमायूं और शेर खां के बीच। तो इस युद्ध को हारने के बाद वहाँ से वो भाग गया था दिल्ली, और दिल्ली भागने के बाद फिर इसी के बाद वह बिलग्राम का युद्ध लड़ा जाता है। कौन सा युद्ध? बिलग्राम का युद्ध, या इसे कन्नौज का भी युद्ध कहा जाता है। बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में लड़ा गया था हुमायूं और शेर शाह के बीच। वही शेर शाह जिसे संधि करके छोड़ दिया था, या फिर चौसा के युद्ध में हुमायूं हारा था। यहाँ पर भी शेर शाह विजयी होता है और इसके बाद हुमायूं भारत से भागकर सिंध प्रांत में जाके शरण लेता है। कहाँ लेता है? तो भारत से हुमायूं भाग जाता है और सिंध प्रांत में जाके अपना शरण ले लेता है। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि जब हुमायूं भारत से भागा था तो कहाँ जाके रहा था? तो सिंध में जाके रहा था। कहाँ? सिंध में जाके रहा था। चलिए हुमायूं के द्वारा लड़े गए चौथा युद्ध को देखते हैं, सरहिंद का युद्ध। सरहिंद का युद्ध 1555 ईस्वी में लड़ा गया था
यह युद्ध हुमायूं और सिकंदर सूर के बीच में लड़ा गया था, जिसमें हुमायूं विजयी रहा था। कौन? हुमायूं विजयी रहा था। और इसी के बाद 1556 ईस्वी में हुमायूं को सीढ़ी से गिरने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। उसे हम लोग आगे देख लेते हैं। हुमायूं के बारे में कुछ और हम लोग पॉइंट को डिस्कशन करते हैं जो आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। हुमायूं के जीवनी का नाम क्या था? हुमायूं नामा था, जो उसकी बहन गुलबदन बेगम ने लिखी थी। तो यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि हुमायूं नामा की रचना कौन किया था? तो उसकी बहन कौन थी? गुलबदन बेगम ने की थी। और अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। हुमायूं का जन्म 17 मार्च 1508 ईस्वी को काबुल में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो काबुल में हुआ था इसका जन्म। अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। 1 जनवरी 1556 ईस्वी को दीन पनाह के भवन में सीढ़ियों से गिरने से हुमायूं की मौत होती है। किससे? तो दीन पनाह के सीढ़ियों से गिरने के बाद ही हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। दीन पनाह का निर्माण भी हुमायूं ने ही कराया था। हर एक बार यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि दीन पनाह का निर्माण किसने कराया था? तो इसका निर्माण हुमायूं ने कराया था, ये आप याद रखें। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि 23 साल के उम्र में ही हुमायूं राजगद्दी पर बैठा था। कितने साल के उम्र में? तो 23 साल के उम्र में हुमायूं राजगद्दी पर बैठा था। यहाँ पे राजगद्दी आप लोग कर लीजिएगा, राजगद्दी पर बैठा था। चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को यहाँ पे देखते हैं। हुमायूं का मकबरा हाजी बेगम ने बनवाया था। कौन बनवाया था? तो हाजी बेगम ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? तो हाजी बेगम ने बनवाया था। और यहाँ से एक और प्रश्न पूछे जाते हैं कि हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। ये भी आप याद रख लीजिएगा कि हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे हम लोग। हुमायूं ने सर्वप्रथम 1531 ईस्वी में कलिंजर पर आक्रमण किया था, जहाँ का शासक रुद्रदेव था। किस पर आक्रमण किया था? तो कलिंजर पर। वहाँ का शासक रुद्रदेव था। हम लोग पीछे इसके बारे में बता दिए हैं। हुमायूं जब 12 वर्ष का था तो बद्दर खां का सूबेदार नियुक्त किया गया था। कितने वर्ष में? तो ये 12 साल की उम्र में ही इसे सूबेदार नियुक्त किया गया था। चलिए यहाँ पे हम लोग सब पॉइंट को देख लिए हैं। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर लगा लेते हैं। आप वहाँ पे क्वेश्चन आंसर लगाएं कि आपका कितना सही होता है क्वेश्चन में। हुमायूं के बारे में हम लोग पॉइंट वाइज डिस्कशन कर लिए हैं। अब हम यहाँ से क्वेश्चन सेट लगाते हैं। टोटल 12 क्वेश्चन है। आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपका 12 में कितना सही हुआ है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं कहाँ का सूबेदार था? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बदखावा। कहाँ का सूबेदार था? तो बदखावा के था। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? चुनार दुर्ग चाहे चुनारगढ़ एक ही है, तो इसका ऑप्शन 20 सही हो जाएगा। 1532 ईस्वी में। कब किया था? तो 1532 ईस्वी में। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। जब हुमायूं ने 1532 ईस्वी में चुनार के किले का घेराबंदी किया था तो उस समय किले में कौन था? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, नायक शेर खां। या इसी को, नायक शेर खां को ही शेरशाह सूरी के नाम से आगे जाना जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। किसने चौसा का युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था? तो चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 25 जून 1539 ईस्वी को लड़ा गया था, जिसमें हुमायूं को हराया था। किसने हराया था? तो शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ने चौसा के युद्ध में हुमायूं को हरा दिया था। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। शेरशाह एवं हुमायूं के बीच बिलग्राम या कनौज का युद्ध कब लड़ा गया था? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 17 मई 1540 ईस्वी को। कब लड़ा गया था? तो 17 मई 1540 ईस्वी को लड़ा गया था। और इसी युद्ध के बाद हुमायूं ने भारत से भागा था और भाग कर जाकर सिंध प्रांत में अपना शरण लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है सवाल। किस युद्ध के पश्चात हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया था? इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बिलग्राम एवं कनौज के युद्ध। पीछे वाला क्वेश्चन में बताए थे कि बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? तो 1540 ईस्वी में। और यहाँ से भागने के बाद हुमायूं ने सिंध प्रांत में जाकर अपना शरण लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 22 जून 1555 ईस्वी को लड़ी गई सरहिंद के युद्ध में हुमायूं से कौन पराजित हुआ था? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सिकंदर शाह सूरी। कौन पराजित हुआ था? तो सिकंदर शाह सूरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हुमायूं दोबारा दिल्ली की गद्दी पर कब बैठता है? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 23 जुलाई 1555 ईस्वी को। कब बैठता है? तो 23 जुलाई 1555 ईस्वी को। क्योंकि 1540 ईस्वी में जब शेरशाह सूरी से वो हार के सिंध प्रांत में चला गया था, तो फिर उसके बाद वह 1555 ईस्वी में ही भारत में डायरेक्ट आता है। तो इसी
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। दिल्ली में पुराना किला का निर्माण किस शासक के शासनकाल में हुआ था? इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, हुमायूं। हुमायूं के शासनकाल में ही दिल्ली का पुराना किला का निर्माण हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया था? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, हुमायूं। हुमायूं एक ऐसा मुगल शासक में था जो इसका राज्यकाल या इसका शासनकाल 2 बार चला था। पहला शासनकाल इसका 1531 ईस्वी से 1540 ईस्वी तक चला था। कब चला था? 1540 ईस्वी तक। इसमें बेलग्राम के युद्ध में हारने के बाद वह सिंध प्रांत में चला गया था। दूसरा शासनकाल इसका 1555 से 1556 तक चला था और इसके बाद 56 में इसका दीनपना के सीढ़ियों से गिरने के बाद इसकी मृत्यु हो गई थी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि मुगल वंश में चित्रकला का अधिकार था तो वो बाबर नहीं शुरू किया था, इसीलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मुगल चित्रकला का आधारशिला किसने रखी थी? तो इसका ऑप्शन भी ये सही हो जाएगा, हुमायूं। हुमायूं ने ही मुगल वंश का चित्रकला बनाने का शुरू किया था। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 और ये आज का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? तो दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, हाजी बेगम। कौन बनवाया था? तो हाजी बेगम ने बनवाया था। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपना जो भी डाउट है पूछ सकते हैं, आपको वहाँ पे बताया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं। फॉलो करने के लिए फेसबुक पे, टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टाग्राम। टेलीग्राम पर भी इस वीडियो के PDF का लिंक आपको वहाँ पे दिया जाएगा, आप जाकर वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं।